हेलो टीम। आज जो था वो बहुत ही बढ़िया दिन था। पिछले 2 दिनों से हमें कोई अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, बट आज मार्केट ने हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दी हुई है। अब ब्रॉडर पिक्चर पर देखें तो ये यहाँ पर रिजेक्शन है, ब्रेकआउट जो मार्केट को करना चाहिए था फ्रॉम द ट्रायंगल पैटर्न, तो मार्केट ने यहाँ पर से रिजेक्शन किया है। सो वी आर नॉट हैविंग द गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑन द हायर साइड, एंड अगेन मार्केट सेंटिमेंट हैज बीन चेंज्ड. So let's go to the market profile very fast. Then we will cover the normal candlestick chart, and then finally we are going to analyze from the order flow analysis as well. So very first, when market opened at the higher level, okay, yes, market opening was at the expected level. मैंने जिस तरह से आपको टेलीग्राम की चैनल में प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में जो कहा है कि मार्केट जो है वो प्रीवियस डे हाई के नजदीक कुछ ओपन होने वाला है, तो मार्केट ने कुछ वहां पर ही ओपन किया. सो मार्केट ओपनिंग वाज एट द एक्सपेक्टेड लेवल, सो वो कोई दिक्कत नहीं थी. बट यहां पर मार्केट ने किया क्या है, लेट मी जूम इन, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ओपनिंग होते ही मार्केट ने एक राइज करने के बाद यहां पर एक लो भी बनाया है. इन यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट प्रोफाइल का, तो इसके मिडिल पॉइंट के नजदीक नजदीक से मार्केट ने क्या किया है, कुछ सपोर्ट लिया है, एंड इट ट्राई टू मूव ऑन द हायर साइड कि भाई चलो मार्केट को ऊपर लेकर जाए. बट लेटर ऑन बायर्स ने यहां पर क्या दम तोड़ दिया, बायर्स यहां पर खत्म हो गए. अब जब मार्केट में कोई बायर्स नहीं होते तो क्या होगा, नेचुरली सेलर्स विल बी एक्टिवेटेड. यहां पर जिन्होंने बाय किया होगा या फिर उससे पहले जिन्होंने बाय किया होगा, माइट बी वो लोग यहां पर एग्जिट करेंगे, या फिर यहां पर कोई नया सेलिंग भी हो सकता है. तो मार्केट में यहां पर से सेलिंग हुआ, दैट्स इट. अब सेलिंग होने के बाद मैंने यहां पर ट्रेड भी लिया था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं टेलीग्राम की चैनल में. गाइस, अगर आपने टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन नहीं करी है, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वो ज्वाइन करिए. एंड अगर ये यूट्यूब के चैनल पर भी नए हो, आप ये पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, देन काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल पर आपको ये जो लर्निंग कंटेंट मिलेगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा. ओके, बाय कंबाइनिंग ऑल सच कंसेप्ट, एंड एक अच्छी सी आपको ट्रेडिंग रेसिपी मिलती है. तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो बाद में थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा. अब यहां पर जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, तो यहां पर से शॉर्ट करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज मार्केट हैज द क्या है, यहां पर बेरिशनेस है कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर की ओर, एंड यहां पर से मार्केट फॉल करना चाहता है, एंड नेचुरली सीपीआर के पास आएगा. बट सीपीआर नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास, मार्केट प्रोफाइल पीओसी. तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आया एंड सीपीआर का टारगेट दिया. उसके बाद फिर से मार्केट ने यहां पर से क्या दिखाया, रिजेक्शन, एंड यहां पर से भी मैंने ट्रेड लिया था, एंड उसका टारगेट ये था, तो वो भी टारगेट आया, एंड माय डे इज क्लोज. दो अच्छे ट्रेड्स, एंड एट द राइट लोकेशन एंड एट द राइट टाइमिंग. अगर गाइस आपको वो अगर चाहिए बरोबर कंफर्मेशन, सबूत चाहिए, तो टेलीग्राम की चैनल में जाओ, वहां पर आपको दिखाई देगा. लेट मी शो यू, आप शायद देखो या फिर ना देखो, ओके, लेकिन यहां पर देखो एट 9:53, ओके, यहां पर मैंने एक ट्रेड लिया था. मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूं, मोमेंटम फॉलो करता हूं. बाद में ये सेकंड ट्रेड मैंने यहां पर लिया था, उसका भी टाइमिंग देखो 11:14 पर. सो लेट्स गो टू द चार्ट. तो यहां पर से आपको पता लगेगा 9:53, यानी कि ये 9:50 वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लिया, ओके, कि जहां पर से बाद में मोमेंटम आया हुआ था. बाद में 11:14 पर, यानी कि ये 11:10 वाली कैंडल में, तो यहां पर मैंने ट्रेड लिया. सो दोनों ही ट्रेड में मैंने एट द राइट लोकेशन एंड टाइमिंग मैनेज करके ट्रेड लिया हुआ है. अब ये पता किस तरह से चलता है, बस ये जो कंसेप्ट है मार्केट को फॉलो करो, वो कंसेप्ट के हिसाब से एनालिसिस करो, सब कुछ होगा. ओके, अब जब मैंने ये दो ट्रेड लेकर अच्छा मुनाफा कर लिया, बाद में मैंने सिस्टम क्लोज कर दी, मैं एक ब्रोशर बनाने लगा था. ओके, तो यहां पर मैंने अब कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है. गाइस सुनिएगा, मेरा टारगेट जो है डेली का, तो यहां पर हो गया, अच्छा मुनाफा मुझे मिल गया, तो बाद में मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया फॉर दिस पर्टिकुलर डे. ये वाली मूवमेंट मैंने कैप्चर नहीं करी है, या फिर बीच में भी मैंने कहीं पर ट्रेड नहीं किया हुआ है. क्यों? बस रूल्स जो है, डिसिप्लिन जो है, वो फॉलो करना चाहिए. बट फिर भी हम एनालिसिस तो करने वाले हैं, बिकॉज मार्केट जो चलता है वो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही चलता है. ओके, ना ही कोई और कंसेप्ट से या फिर कुछ और. तो यहां पर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन किया, यहां पर भी आप अभी हम देखने वाले हैं आगे
ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एंड यहां पर से मार्केट ने फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, DS3 भी ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोजिंग भी आया एंड नीचे कंटिन्यूएशन भी आया, टारगेट टू द लोअर लेवल। अब यहां पर जो टारगेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरह से टारगेट वो देखते हैं। यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां पर हमारे पास एक वर्जिन पीओसी है, बट अगर आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखोगे देन ये वाली प्राइस रेंज से यहां तक, ओके, एट 42,560, यहां से यहां तक जो 630 रेंज है, तो ये वाली रेंज में ये जो स्ट्रक्चर है क्वाइट हम कैसा गिन सकते हैं, फ्लैट। ओके, कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है करीब 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 सेम ही है। तो यहां पर जब मार्केट ये लेवल को अप्रोच करता है तब से हमें क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि भाई चलो अब मार्केट में कुछ रिवर्सल हो सकता है, सपोर्ट ले सकता है, कुछ कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर मार्केट जो है वो वहां पर जो मूवमेंट होगी वो स्लो कर सकता है। तो ऊपर से अगर ट्रेड लिया है यहां से, तो एग्जिट आपकी कहां पर होनी चाहिए, वेरी फर्स्ट DS4 एंड DS4 के बाद में नीचे जाकर जब मार्केट ये लेवल को टच करता है तो उसके बाद आप क्या करो, या फिर कंप्लीट एग्जिट कर लो या फिर वेट करो। सो आज के लिए ये मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से एनालिसिस है एंड ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं है। काफी सारी जगहों पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, बीच में सिंगल प्रिंट्स भी अवेलेबल है। सो डेफिनेटली हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। ये वाला लेवल भी हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया, 42,830 रेंज, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, काइंडली याद रखिएगा। बाद में ये वाला लेवल 42,940। ओके, अब चलते हैं हम हमारे रेगुलर चार्ट के ऊपर, लास्ट में हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे। अब यहां पर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो मार्केट ने वहां से क्या किया है, रिजेक्शन किया हुआ है। सो अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इन द मॉर्निंग आई वाज एक्सपेक्टिंग द ब्रेकआउट, बट लेटर ऑन मार्केट में कोई कंटिन्यूएशन नहीं था मॉर्निंग में, बस तो वहां से हमें क्या कर लेना है, फ्लेक्सिबल होना है, नीचे की साइड का ट्रेड करना है। बाद में मार्केट ने जहां पर से सपोर्ट लिया, ये उसका दूसरा रीजन। एक मार्केट प्रोफाइल से तो हमें रीजन मिला था कि भाई चलो मार्केट वहां से सपोर्ट लेता है, बट दूसरा रीजन क्या था, 20 EMA इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लुएंस है। तो यहां पर से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो उसका कोई रीजन है, तो वो ये है। ओके, एंड वो वैलिड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ये वाला ट्रेड लिया था वो भी हमारी एक मेथड है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। एंड प्लस यहाँ पर कुछ बीच में एक 21M मेथड ट्रेड भी अवेलेबल था, बट उसमें 65 पॉइंट्स ही मिले हैं। हाँ, बट वहां पर जो स्टैंडर्ड टारगेट्स है वो मुनाफा तो हो ही गया है, उससे ज्यादा ही हुआ है, बट धीरे धीरे टारगेट आया था, कुछ करीब करीब आधे घंटे का कुछ समय लगा था। सो यहां पर ये बात भी खत्म हुई। अब यहां पर ऑर्डर फ्लो में जल्दी से देख लेते हैं, बिकॉज अब ऑर्डर फ्लो से हमें क्या क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा। ऑर्डर फ्लो का दूसरा और कुछ भी काम नहीं है। ओके, तो मॉर्निंग में क्या करना था, वेरी फर्स्ट कैंडल जिस तरह से बेस कैंडल बनी थी, कुछ नहीं करना चाहिए। बाद में जिस तरह से यहां पर मार्केट ने एक राइज दिया, तो काफी सारे लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, बाइंग किया होगा। ओके, एंड यहां पर बाइंग बनता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, बाइंग बनता भी है। ओके, तो यहां पर से बाय बनता है, बट लैटर ऑन यहां पर क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। बट स्टॉप लॉस हिट होने से पहले पहले भी आप अगर जज कर सकते हो तो आप यहां पर भी एग्जिट कर पाओगे। व्हाई, बिकॉज यहां पर वॉल्यूम है एंड डेल्टा डाइवर्जेंस भी हमें मिल रहा है, रिजेक्शन क्लियर कट है ऊपर की ओर से। तो डेफिनेटली यू कैन जज समथिंग फ्रॉम द मार्केट कि भाई चलो यहां पर अब कुछ इनडिसीजन हो रहा है, तो मुझे यहां पर कुछ एग्जिट कर लेनी चाहिए। सो यहां पर भी अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया है तो आप कुछ 0-0 में या फिर कम प्रॉफिट में या फिर कम लॉस में आप यहां पर एग्जिट कर लोगे। अगर आपने अच्छे से मैनेज किया है एंट्री को एंड मार्केट को, लाइव मार्केट में भी अच्छे से समझा है, तो आप यहां पर टाइमली एग्जिट कर पाओगे। अदरवाइज तो लॉस होना पक्का है, बिकॉज ये वाली जो बड़ी कैंडल्स है वो आपको टाइम नहीं देती है। जब आपको यहां पर एग्जिट करनी होती है तो मेरे जैसे लोग यहां पर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ये वाली कैंडल में ही मेरी एंट्री थी ना। ओके, स्क्रीनशॉट में आपने क्लियरली देखा। अब यहां पर जब मैंने ट्रेड लिया तो यहां पर एनालिसिस करोगे तो यहां पर ये कंप्लीटली रिवर्सल है, प्लस मार्केट प्रोफाइल से भी हमने देखा, प्लस यहां पर जो लोज बने हुए थे वो भी मार्केट ब्रेक कर रहा है, प्लस यहां पर मिनिमम डेल्टा एंड फाइनल डेल्टा अगर आप देखोगे तो ये भी करीब करीब बहुत नजदीक है, 13,000 नेगेटिव में है एंड फाइनल जो है वो 10,800 यानी कि करीब करीब 11,000।
प्लस नेक्स्ट कैंडल में भी कन्विक्शन है, देखो कि मैक्स मिनिमम डेल्टा जो है वो करीब -11,500 है एंड फाइनल डेल्टा जो है वो 10,000 के आसपास है। तो यहां पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी हमें क्या क्लू दे रहा है कि भाई चलो हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड ये वाले में भी क्या है, -34,000 एंड यहां पर भी -34,000। सो मिनिमम डेल्टा एंड रेगुलर डेल्टा, ओके, फाइनल डेल्टा में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वहां पर भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये हमें कह रहे हैं कि भाई चलो हाँ यू आर ऑन द राइट साइड। बाद में यहां पर से कंसोलिडेशन, सीपीआर नजदीक आ गया था। ओके, ये फ्यूचर का चार्ट है तो फ्यूचर का सीपीआर यहां पर है, बट स्पोर्ट का सीपीआर हमें स्पोर्ट के चार्ट पर ये सारे लेवल्स देखने चाहिए, द कैमरेलास, पिवोट पॉइंट्स, ऑल सच थिंग्स। ओके, यहां पर आप वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो, मूवमेंट को देख सकते हो। बाद में यहां पर से कुछ नहीं करना है। अब यहां पर जब ट्रेड मैंने लिया था तो यहां का एनालिसिस क्या कह रहा है वो हम एनालाइज करते हैं। यहां पर भी आप मिनिमम डेल्टा एंड रेगुलर डेल्टा देखोगे तो क्या है, यहां पर -14,000 एंड फाइनल कुछ 12,500 के आसपास। तो यहां पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, प्लस लेवल भी ब्रेक हो रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर से क्या किया था, कैंडल एंडिंग के समय पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था। एंड बाद में भी यहां पर देखो रेगुलर डेल्टा जो फाइनल डेल्टा है वो एंड मिनिमम डेल्टा तो वो भी दोनों सेम से करीब करीब सेम है। ओके, नॉट एग्जैक्टली बट बहुत नजदीक है। बाद में यहां पर भी देखो 30,000 एंड 33,500, तो यहां पर भी डिफरेंस बहुत कम है। ओके, एंड मेरी एग्जिट जो थी वो यहां पर DS3 के आसपास थी। तो ये वाला ट्रेड भी अच्छा रहा। ऑर्डर फ्लो जो है वो आपके ट्रेड को एक फाइनल टच देता है, फाइनल कंफर्मेशन देता है। तो ऑर्डर फ्लो भी सीखना उतना ही जरूरी है कि जितना आप मार्केट प्रोफाइल या फिर कुछ और सीखते हो। सो दिस इट फॉर द टुडे। एंड आज मार्केट ने हमें बहुत ही अच्छी मूवमेंट दे दी। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अच्छा लगा है तो नीचे क्या कर दो, कमेंट भी कर दो।